रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बच्चों ने बांधी राखी। राष्ट्रपति का पौधरोपण पर जोर। पीएम ने नारी शक्ति के विश्वास और स्नेह पर जताया आभार। राज्य में सादगी से मना विश्व आदिवासी दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी प्रकृति के अमर प्रहरी। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का आदिवासियत पर बल। निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने बाबा मंदिर थाना पहुंचे। पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुलिस की कार्यशैली पर बोले, सच को दबाना नामुमकिन। चतरा में टीएसपीसी नक्सली गिरफ्तार। हथियार समेत अन्य चीजें बरामद। पलामू में मोटरसाइकिल चोरी मामले में 2 किशोर समेत 3 पकड़ाए। चोरी की 3 बाइक बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों तथा विद्यार्थियों ने उन्हें राखी बांधी। राष्ट्रपति ने बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। ने हाथ से बनाई गई राखियां और शुभकामना कार्ड भी राष्ट्रपति को भेंट किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली बच्चों से रक्षाबंधन पर पौधारोपण की अपील की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम और देखभाल का त्यौहार है और आज का दिन पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण और धरती माता को बचाने का संकल्प लेने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बच्चों ने राखी बांधी। श्री मोदी ने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। पीएम ने नारी शक्ति के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए उनका आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पीएम ने बच्चों से राखी बंधवाई। पीएम से मिलकर बच्चे उत्साह और उल्लास से भी भरे हुए नजर आए। पीएम ने इन सभी को राखी के पर्व की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक वीडियो साझा कर कहा कि बच्चियों द्वारा बांधी गई राखियों ने इस पावन दिन को और भी खास तथा यादगार बना दिया है। केंद्रीय मंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर बल देते हुए लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का भी आग्रह किया। हमें लगता है कि जो स्वदेशी को अगर अपना कर हम उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। जो आर्टिजन है, हम जो हमारे देश का बना हुआ चीज़ है, उसमें बहुत गरीब लोग भी, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा की है आपसे, तो बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो बिल्कुल उसी से उसका दिन चलता है। जैसे आपने राखी दिया, तो बहुत ऐसी हैं कि वो थोड़ा सा राखी बनाएंगी तो अगर उसका बिकेगा तो ही उसका घर चलेगा। स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश के चीज़ों को खरीदेंगे, तो जैसे हम खरीदेंगे तो वो डिमांड बढ़ेगा और उनके लिए ये फायदा होगा कि वैसे छोटे छोटे कितने हजारों लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। राज्य में भी भाई बहनों के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन परंपरागत तरीके से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास को भी जमशेदपुर में उनकी बहनों और आसपास की महिलाओं ने राखी बांधी। श्री दास ने त्योहार महिला सुरक्षा की सीख भी देता है। रक्षाबंधन के अवसर पर आज हमने अपनी बहनों के साथ साथ क्षेत्र के बहनों के साथ भी रक्षा बंधन महोत्सव मनाया। तो इस अवसर पर मैं समस्त झारखंड की बहनों को रक्षाबंधन के सुअवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
इधर हजारीबाग में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सांसद सेवा कार्यालय परिसर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों और नेत्रियों ने सांसद मनीष जायसवाल समेत अन्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर प्रेम और स्नेह का संदेश दिया। स्थानीय सांसद ने बहनों को कोहिनूर के समान अनमोल बताया और उनके सुरक्षा तथा सम्मान का संकल्प जताया। रक्षाबंधन पर हजारीबाग में बहनों की सुविधा के लिए आज अनोखी पहल भी हुई। शहर में निःशुल्क 7 ई-रिक्शा चलाए गए, जिससे बहनों को भाइयों के घरों तक पहुंचने में सहूलियत हुई। सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग यूथ विंग की इस पहल की सराहना की। रक्षाबंधन के समय ही नहीं, हर ओकेजन पर अगर कहें तो हजारीबाग में सबसे अग्रणी रूप से अगर कोई सक्रियता है तो यूथ विंग का है। इस काम के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देंगे, बहुत शुभकामना देंगे, क्योंकि आज का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है। ये रक्षाबंधन का, भाई बहन का आपसी प्यार का, और आप बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं कि बहन जा करके अपने भाइयों तक पहुंच सके और रक्षाबंधन का जो है त्यौहार मना सके, तो इस बात के लिए भी आपको बहुत। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी जामताड़ा के मिहिजाम में महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को उपहार भी भेंट किए। मौके पर श्री अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें 6,000 पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रांची में सीआरपीएफ जवानों को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी। जवानों ने भी देश और बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। कलाई में राखी सजने पर जवान बेहद भावुक दिखे। उन्होंने बहनों के इस स्नेह को कर्तव्य परायणता की प्रेरणा बताया। बहुत दूर है और साल में बहुत कम ऐसा मौका होता है कि ऐसे पर्व त्यौहार पर अपने घर जा पाते हैं, लेकिन यहाँ रहकर भी अपने जो पर्व त्यौहार है वो मनाने का मौका मिले। जैसे जनप्रतिनिधि और बाकी जो महिलाएं यहाँ हमारे बीच में पधारी हैं, तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो हमारे परिवार का याद दिला रही हैं। साल में ये ऐसा पर्व है जब सभी को अपने बहनों की याद आती है और ऐसे घड़ी में वे घर से दूर होते हैं, तो इस घड़ी में हम उन बहनों की कमी पूरी कर सके, ऐसा हमारा एक सोच होता है, विचार होता है, और उनको लगे कि उनकी बहन पास में है और उनकी कलाई सुनी न रहे, इसलिए हम उनके हाथों में राखी बांधते हैं और उनके लिए मंगल कामना भी करते हैं कि इसी प्रकार वो हमारे देश की और राज्य की सुरक्षा करते रहे। देश दुनिया में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा और जनजातीय समुदायों को उचित सम्मान देने का लोगों ने संकल्प लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर अपने संदेश में आदिवासी अस्मिता पर बल दिया। श्री सोरेन ने जोर देकर कहा कि आदिवासी प्रकृति के अमर प्रहरी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियत पर गर्व करने का दिन है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने परंपराओं को जीवंत बनाए रखा है। तो बिना हवा के, बिना पानी के, बिना जमीन के, बिना आग के कुछ नहीं। तो रूढ़िवादी परंपरा इन सारी चीजों को अपने लाइफ का एक आधार मानता है। एग्जिस्टेंस उसका इसी के साथ जुड़ा हुआ है और साधारण तरीके से बात करता है। और साधारण तरीके से बात करते हुए अब इस समाज को आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, सभी को चिंता करना चाहिए और इस बात का गर्व करना चाहिए कि वो आज भी उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ जीने, जो ये संदेश देता है कि विध्वंस से यदि बचना है तो पर्यावरण को, प्रकृति को आलिंगन करना चाहिए, उसके साथ जीने।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जामताड़ा पहुंचने पर उनका आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत हुआ। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने जनजातीय क्रांतिकारियों को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के हक के लिए बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। लंबा इतिहास है आदिवासी का संघर्ष। बाबा तिलका माझी खिरवाड़ भीड़ से लेके आज तक बड़ा लंबा है। कितना हम लोग पाया है, कितना खोया है, ये हम चर्चा करेंगे। लगता है आदिवासी को अभी खोने की ओर जा रहा है, पाने की ओर नहीं जा रहा है। इसलिए एक नया फिर जन आंदोलन की जरूरत है। रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी विश्व आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नेताओं ने शहीदों को नमन किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आज हम लोग पूरी सादगी के साथ ये आदिवासी दिवस पूरे झारखंड में मना रहे हैं। इस तरह आज का दिन हम सबों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन है। एक तो अगस्त क्रांति का दिन, दूसरा विश्व आदिवासी दिवस और तीसरा सावन मास का पूर्णिमा पवित्र रक्षाबंधन का दिन। आज के दिन हम तमाम झारखंड वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम शहीदों को, देश के शहीदों को सम्मान दिया है। ट्राइबल इलाके के लिए खासकर उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने वक्त में ट्राइबल कमीशंस बनाए, जिसकी शुरुआत होते होते राज बना, और राज बनना ही नहीं बल्कि आज आदिवासी समाज एक जागरूक कौम है जो अपने अधिकार और अपनी संस्कृति की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। इधर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा और जगलाल पाहन के नेतृत्व में कृतज्ञ लोगों ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पहुंचकर धरती आबा को नमन किया। गरीब गुरबा जो आदिवासी है उनका जमीनों को छीन रहे हैं, उनका कृषि योग्य जमीन को छीन रहे हैं। हमारा जल जंगल जमीन है, उन तमाम चीजों को छीना जा रहा है। हमारा जो हक अधिकार है, हमारी जो परंपरा है, धर्म संस्कृति, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग को जो विकास नहीं हो पा रहा है या छीना जा रहा है, तो हम लोग आज यही संकल्प हम लोग लिए कि हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर हम लोग चलेंगे। आदिवासी समाज से जुड़े विषयों पर अनुसंधान के लिए हजारीबाग में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र तंत्र की उदासीनता की वजह से वीरान पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च करके हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में बने जनजातीय अध्ययन केंद्र का अब तक उपयोग नहीं हो पाया है। स्थानीय स्तर पर तंत्र की उदासीनता के कारण यह केंद्र वीरान पड़ा है। आदिवासी संताल समाज की प्रदेश इकाई के केंद्रीय उपाध्यक्ष रमेश हेम्ब्रम ने भवन का उपयोग नहीं होने पर दुख जताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी हितैषी होने का सरकार का दावा और जनजातीय अध्ययन केंद्र के प्रति उसका उदासीन रवैया विरोधाभासी है। आदिवासी जनजातीय अध्ययन केंद्र यहाँ केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया और उद्घाटन भी कर दिया गया माननीय जयंत सिन्हा की उपस्थिति में, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन के या यूनिवर्सिटी विनोबा भावे का ये इनकी उदासीनता के कारण आज उस भवन का, उस अध्ययन का नहीं हो पा रहा है। इधर विश्वविद्यालय के कुलपति चंद्रभूषण शर्मा का कहना है कि भवन अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी पीड़ा जताई कि आदिवासी समाज के ऊपर जिस स्तर से शोध और पढ़ाई होनी चाहिए थी वह विश्वविद्यालय नहीं करा पा रहा है। देखिए, आदिवासी जो ट्राइबल सेंटर है वो अभी यूनिवर्सिटी को हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए वो बिल्डिंग
टेक्निकली हमारे हाथ में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, बहुत काम हो रहा है, अलग अलग संस्थाओं को दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर पर मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। मैं प्रयास करूँगा, अभी यही कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। 3 फ्लोर का यह केंद्र 22,000 स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें 4 स्टूडियो, 1 क्लासरूम, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। खुद पर प्राथमिकी दर्ज होने से नाराज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आज देवघर स्थित बाबा मंदिर थाना गिरफ्तारी देने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस और तंत्र की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। मैं यहाँ का सांसद और यहाँ की जनता ने 4 बार मुझे चुनाव जिताया और चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष करूं और उनके लिए मैं तभी संघर्ष कर पाऊंगा जब मैं कानून का पालन करता हुआ नजर आऊंगा। तो इस केस से मैं दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए आऊँगा और कानून में यदि कोई प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। यदि मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में आस्था के अधिकार पर भी राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि यह साफ दिखता है कि निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी को परेशान करने के लिए यह सब किया गया। श्री मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि सच को दबाना नामुमकिन है। भाजपा ऐसे दमनात्मक कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बेंगलुरु में आयोजित समारोह में कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु।
दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के सिलसिले में रामगढ़ के नेमरा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पारंपरिक श्राद्ध कर्म के 5वें दिन मुख्यमंत्री सह उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अपने परिजनों के साथ श्राद्ध कर्म की पारंपरिक रस्में निभाई। राज्य से नक्सलियों को खाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। चतरा में पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत खामडी जंगल से टीएसपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार खंडेलवाल ने बताया कि इस नक्सली के पास से 3 देशी राइफल, 1 देशी कट्टा, कई कारतूस, मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं। एसपी ने बताया कि विभिन्न मामलों में इस उग्रवादी की पुलिस को तलाश थी। जमादार गंजू को गिरफ्तार किया गया। उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने 3 देसी राइफल और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। उसके साथ 92 जिंदा राउंड गोली बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फोन, 1 वीडियो का सीन, 1 टीएसपीसी का पोस्टर, 1 वर्दी, कैमोफ्लेज वर्दी जो ये पहनता है, और 1 बैग। इस पे कुल आपराधिक इतिहास अगर देखेंगे तो 5 केसेस दर्ज है। इधर पलामू में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी मामले में 2 किशोरों समेत 3 अपराधियों को पकड़ा है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने कोल्हान सारंडा क्षेत्र के जंगल में सर्च अभियान के क्रम में 3 नक्सली बंकरों को तहस नहस कर दिया। बंकरों से नक्सलियों के उपयोग की कई सामग्रियां बरामद की गई हैं। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को हंडेल कुली के पास जंगल पहाड़ी इलाके में 3 बंकरों का पता चला था, जिन्हें ध्वस्त कर वहां से तार, बैटरी, नक्सली वर्दी समेत दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं बरामद की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो की उपायुक्त अजय नाथ झा ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कई शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया। इसके अलावा विभागीय स्तर पर समाधान होने वाली शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोडरमा की उपायुक्त ऋतु राज ने भी जनता दरबार लगाकर विभिन्न प्रखंडों से आए आम जनों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया। जनता दरबार में मुख्य रूप से अतिक्रमण संबंधी मामले, दाखिल खारिज, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने, जमीन पर अवैध कब्जा करने समेत कई योजनाओं से संबंधित शिकायतें सुनी गईं। उपायुक्त ने कई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। गिरिडीह के सीसीएल क्षेत्र में मानव संसाधन निदेशक हर्षनाथ मिश्र की पहल पर शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लंबित मामलों का निपटारा एवं कर्मचारियों, आश्रितों, ठेका श्रमिकों तथा अन्य हितग्राहियों के कुल 21 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। कोडरमा में रक्षाबंधन के अवसर पर भावनात्मक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। स्कूली छात्राओं ने उपायुक्त ऋतु राज और उप विकास आयुक्त रवि जैन को राखी बांधी और भाई बहन के रिश्ते की मजबूती, विश्वास और स्नेह की परंपरा का संदेश दिया। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में 6 वर्ष की मादा जिराफ मिस्टी और सिल्वर फिजेंट को लाया गया है। वहीं उद्यान निदेशक जब्बर सिंह ने बताया कि जल्द ही नर जिराफ को भी शामिल किया जाएगा। मिस्टी की आयु 6 वर्ष है और ऊंचाई 12 फीट है। इसके कारण 14 फीट ऊंचा विशेष बाड़ा तैयार किया गया है। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न आरटीई मान्यता प्राप्त स्कूलों की स्क्रूटनी हुई। आवेदनों में त्रुटि पाए जाने पर समिति ने जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार को सभी विद्यालयों से त्रुटि दूर कर पुनः आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।
कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर भू विवादों के त्वरित एवं समन्वित समाधान के लिए डोमचांच और मरकच्चो में अंचल सह थाना दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान अंचल एवं थाना स्तर के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से जन सुनवाई कर आवेदनों का निष्पादन किया। दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर लोहरदगा जिले की हजारों लाभुकों के खाते में जुलाई और अगस्त माह की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। राशि पाकर लाभुक बेहद खुश हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बच्चों ने बांधी राखी। राष्ट्रपति का पौधरोपण पर जोर। पीएम ने नारी शक्ति के विश्वास और स्नेह पर जताया आभार। राज्य में सादगी से मना विश्व आदिवासी दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी प्रकृति के अमर प्रहरी। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का आदिवासियत पर बल। निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने बाबा मंदिर थाना पहुंचे। पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुलिस की कार्यशैली पर बोले, सच को दबाना नामुमकिन। चतरा में टीएसपीसी नक्सली गिरफ्तार। हथियार समेत अन्य चीजें बरामद। पलामू में मोटरसाइकिल चोरी मामले में 2 किशोर समेत 3 पकड़ाए। चोरी की 3 बाइक बरामद।